नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। राजधानी दिल्ली में हवा जहर बन चुकी है। सांस लेना मुश्किल और हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रैब 3 यानी ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान स्टेज 3 लागू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नियम सिर्फ कागजों तक सीमित है? अभी भी दिल्ली के कई इलाकों में खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है। निर्माण सामग्री सड़कों पर बिखरी पड़ी है और डीजल जनरेटर चल रहे हैं, वो भी गैर अनुमोदित क्षेत्रों में। मतलब साफ है, नियम है लेकिन पालन नहीं है। मध्य दिल्ली के इलाकों में करोलबाग, राजेंद्र नगर, नारायणा और पटेल नगर, यहाँ खुलेआम निर्माण कार्य जारी था, जबकि इस समय सिर्फ सरकारी प्रोजेक्ट को ही अनुमति है। रिंग रोड पर भूरी भटियारी मस्जिद के पास सड़कों पर धूल का गुबार उड़ रहा था। सड़क की सफाई का नामो निशान नहीं था। साउथ दिल्ली के कई हिस्सों में हालात और भी खराब हैं। मां आनंदमयी मार्ग के पास बने पार्क में महीनों से कूड़े का ढेर लगा हुआ है। बुधवार को इस कूड़े में आग लग गई। घंटों तक वो जलता रहा, लेकिन किसी एजेंसी ने आकर इसे बुझाने की जहमत नहीं उठाई। यानी ग्रैब 3 के बावजूद जमीनी स्तर पर एजेंसियां लगभग निष्क्रिय दिखाई दे रही हैं। धूल, गंदगी और खुले में जलता कचरा, ये सब दिल्ली के प्रदूषण को और खतरनाक बना रहे हैं। गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन से ओखला फेज 3 तक सड़क पर पिछले एक हफ्ते से काम चल रहा है। नालियों की सफाई की गई, लेकिन जो गंदगी निकली वो सड़क किनारे ही छोड़ दी गई। जब भी कोई गाड़ी गुजरती है या हवा तेज चलती है तो यही गंदगी उड़कर आसमान में मिल जाती है और हवा को और जहरीला बना देती है। रोहिणी सेक्टर 22 से सुल्तानपुरी टर्मिनल तक, कंझावला रोड, रोहतक रोड और भलसवा लैंडफिल साइट के आसपास हर जगह धूल ही धूल उड़ती दिखी। कहीं पानी का छिड़काव नहीं किया गया। रोहिणी सेक्टर 10 के जापानी पार्क में लोग ड्राइविंग का अभ्यास कर रहे थे, जिससे कच्ची जमीन पर गाड़ियां दौड़ने से भारी धूल उड़ रही थी। ये रोज का नजारा है, लेकिन किसी अधिकारी की नजर नहीं पड़ती। मंगोलपुरी में वाई ब्लॉक से एस ब्लॉक तक कूड़े के ढेर लगे हैं। अंडरपास के पास फैक्ट्री कचरे से भरी सड़क प्रदूषण को और बढ़ा रही है। पूर्वी दिल्ली में भी हालात कुछ अलग नहीं है। सीलमपुर, बाबरपुर, करदमपुरी और ब्रह्मपुरी जैसे इलाकों में निर्माण कार्य तेजी से जारी है। सीमापुरी डिपो के पास लोगों को लकड़ी पर खाना बनाते भी देखा गया, जबकि ये साफ तौर पर ग्रैब नियमों का उल्लंघन है। गाजीपुर की टूटी सड़कों से उड़ती धूल ने तो हालात और बिगाड़ दिए हैं। दिल्ली में ग्रैब के 4 स्तर होते हैं, ग्रैब 1, 2, 3 और 4। फिलहाल स्टेज 3 लागू है, जिसका मतलब है सीवियर श्रेणी का प्रदूषण। इस स्तर पर निर्माण कार्यों पर रोक, डीजल वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध और सड़कों पर पानी का नियमित छिड़काव जैसे नियम लागू होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी जैसी एजेंसियां सिर्फ नोटिस जारी करने तक सीमित हैं। कोई कहीं कार्रवाई नहीं, कहीं किसी की जिम्मेदारी तय नहीं, और इसका सीधा असर दिल्ली की हवा पर पड़ रहा है। कई लोगों ने बताया कि उन्हें रोज सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन है और छोटे बच्चों में खांसी की शिकायत बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि सरकार बस नियम बनाती है, लेकिन जमीनी तौर पर उसका अमल नहीं दिखता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण सिर्फ एक मौसमी समस्या नहीं, बल्कि एक स्थायी संकट बन चुका है। ग्रैब के नियम तभी कारगर होंगे जब एजेंसियां ईमानदारी से अमल करें और नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी समझे। दिल्ली के हर नागरिक को अब जागरूक होना होगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो इस शहर में सांस ले रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। ऐसी ही जमीनी रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें।